जय हिंद एवरीवन। तो रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस पहले थे उनके अंदर दरार आनी स्टार्ट हो चुकी है और बांग्लादेश के रिलेशंस इंडिया की बजाय अब चाइना और पाकिस्तान के साथ इम्प्रूव होते हुए दिखाई देंगे। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं इमेज में, ये आपके अंतरिम गवर्नमेंट के हेड हैं बांग्लादेश के अंदर, मोहम्मद यूनुस। और जैसे ही ये व्यक्ति पावर में आए तो बांग्लादेश की तरफ से काफ़ी छूट जो है वो हमें देखने को मिली पाकिस्तान को। यहाँ पे अगर बात करें तो बांग्लादेश के और पाकिस्तान के जो नेता हैं, या साथ में आप कह सकते हो मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आपस में फ़ोन कॉल पे भी बात करी। पर जब तक शेख हसीना पावर में थी तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और ईजिली भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे, जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशंस काफ़ी ख़राब। और साथ में बांग्लादेश ने अहमियत दी भारत को बजाय कि चाइना की। आज के टाइम अगर बात करें तो बांग्लादेश और भारत के रिलेशंस जो हैं वो हमें ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं और बांग्लादेश की और पाकिस्तान की जो नज़दीकियां हैं वो हमें दिख रही हैं। कई न्यूज़ आर्टिकल्स हमने देखे जिनके अंदर लिखा गया है कि बांग्लादेश और आपका पाकिस्तान अपने जो रिलेशंस पिछले 30 सालों से ख़राब हैं, या जब से आपकी पावर में है कौन, शेख हसीना, तब से ख़राब है, उन चीज़ों को सुधारा जाए और 1971 के अंदर जो चीज़ें हुई थी उनको भी सुधारने की बात जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर नज़र आ रही है। पर ये सारी चीज़ें अब क्यों? अगर हम बात करें तो जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ भारत की मदद से 1971 में, जब ना ही तो पाकिस्तान चाहता था बांग्लादेश बने और ना ही चाइना चाहता था, और साथ में जो कट्टर मुस्लिम हैं वो भी नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश का निर्माण हो। जिनमें से एक संगठन है जमात इस्लामी, वो आपका बांग्लादेश का एक संगठन है जिसे शेख हसीना ने 2013 में बैन किया था। पर जैसे ही मोहम्मद यूनुस पावर में आए तो उन्होंने उस संगठन के ऊपर जो बैन था वो हटा दिया। और साथ में ये भी माना जाता है कि इसी संगठन की वजह से शेख हसीना को जो है बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। साथ में अगर हम बात करें तो ये जो संगठन है ये भी नहीं चाहता था बांग्लादेश बने, और ये सारे के सारे संगठन जैसे ही आपकी शेख हसीना बांग्लादेश से भारत में आई उसके बाद पाकिस्तान से रिलेशन सुधारने की बात कर रहे हैं। साथ में अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर ये पावर में रहते हैं और शेख हसीना पावर में अब आने की संभावना बिल्कुल मुश्किल है, तो आपके भारत के साथ रिलेशन खराब, जबकि बांग्लादेश के रिलेशन जो हैं वो चाइना और पाकिस्तान के साथ इम्प्रूव होते हुए हमें नजर आएंगे। एक बार जुलाई 2024 के अंदर हमें ये भी देखने को मिला कि तीस्ता नदी के ऊपर जो प्रोजेक्ट बनाना चाहती थी शेख हसीना, वो चाइना में जाती हैं और चाइना से वापस आके बोलती हैं कि मैं चाहती हूं कि ये प्रोजेक्ट भारत के द्वारा कंप्लीट किया जाए। पर अब इतनी दूरियां कि भारत की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो फेंसिंग कर रही थी या आपकी तार जो हैं वो लगा रही थी, वायरिंग कर रही थी, ताकि आपकी बॉर्डर की इस तरफ कोई भी बांग्लादेशी प्रवेशी ना आए। तो इस करके उन्होंने इस चीज़ को भी रोक दिया। तो काफ़ी हमें चीज़ें जो हैं अलग देखने को मिलती हैं। ये इमेज आप सभी ने कभी ना कभी ज़रूर देखी होगी, जब भारतीय सेनाओं ने 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को सरेंडर करवाया था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के तहत। और भारत और बांग्लादेश के रिलेशन तो काफ़ी अच्छे थे, पर अब नहीं आ रहे नज़र की अच्छे रहेंगे। पर पाकिस्तान और बांग्लादेश जिनके रिलेशन ख़राब थे, या बांग्लादेश और चाइना के रिलेशन जो ख़राब थे, वो हमें अच्छे नज़र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में अगर बात करें, ये भी आपकी पूर्व हो चुकी हैं और ये भी आपके पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके हैं पाकिस्तान के। तो इन दोनों के साथ में आपके काफ़ी चीज़ें जो हैं गलत हुई हैं, हम ये भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि आज के टाइम में हमारे पास 3 दुश्मन बिल्कुल पास में हो चुके हैं। पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा चाइना। अब हम चाहते थे कि बांग्लादेश के साथ भारत के रिलेशंस अच्छे रहें, पर अच्छे नज़र नहीं आ रहे। साथ में अगर बात करें तो इन अंतरिम गवर्नमेंट के जो हेड हैं या अंतरिम गवर्नमेंट के जो सदस्य हैं वो कभी चाइना के राजदूत से, कभी पाकिस्तान के राजदूत से मीटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और अलग अलग मुद्दों पे बात भी कर रहे हैं। तो आपका क्या मानना है कि क्या हमें बांग्लादेश की जो मदद करी थी वो वेस्ट गई, या फिर कहीं ना कहीं हमें उसका अब भी फ़ायदा पहुंचेगा? जो हमने बांग्लादेश के लिए इतना कुछ किया, हमारे सोल्जर्स गए वहां पे और बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया,
तो आपका जो भी ओपिनियन है आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और साथ में कुछ और अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा, तो जाना नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सुनिएगा, ठीक है, और ये आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे तो आपको मिलेंगी पीडीएफ, जितने भी टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगा जीएस या जीके के, उनकी जो क्वेश्चन बैंक होंगे उनकी पीडीएफ, या गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट, साथ में जो वीडियोस अपलोड करी जाती हैं उनके लिंक आपको यहाँ पे मिलेंगे एग्जाम टॉक्स पे, टेलीग्राम पे, तो जाके फॉलो जरूर करें। विकास तंवर 04 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी रील्स, जिनके थ्रू आप अपने डाउट जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं आप मेरे साथ में। अब एग्जाम टॉक्स शॉर्ट्स जाके सर्च करें यूट्यूब पे, वो भी आपका ही चैनल है, और उसे भी सब्सक्राइब करें। वहाँ पे भी आपको अपडेट्स जो हैं वो मिलेंगी, जो कि आपके काम की हो सकती हैं, जो हम वीडियो के थ्रू नहीं डिस्कस कर सकते। अगर हम बात करें यहाँ पे एक चीज़ और, अगर आप एसएससी जीडी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो भाई नोटिफिकेशन आउट हो चुकी हैं और 39,000 से ज़्यादा वैकेंसी इस बार हैं। और इसका जीएस या जीके का जो पोर्शन है वो आप मेरे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। डेली क्लासेस होंगी, टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एसएससी जीडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 40 नंबर का पोर्शन है, ये 40 में से 40 रखने की हिम्मत हम यहाँ पे रखते हैं। ये 40 में से 40 लेके आ सकते हैं, तो 20 के 20 क्वेश्चन हम फोड़ के आएंगे अगर आप मेरे साथ अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। रेगुलर एसएससी जीडी इस बार फोड़ देंगे भाई, ठीक है, और वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। एसएससी जीडी की जो क्लासेस मेरे द्वारा स्टार्ट कराई जा रही हैं, काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको क्लासेस कराई जाएंगी। साथ में अगर यहाँ पे बात करें तो जीके के जो क्वेश्चंस मैं आपको डेली कराऊंगा, उन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मैं डेली दूंगा। एक तो वो पीडीएफ जो अनसॉल्व होगी, और दूसरी वो जो सॉल्व होगी। पहले अनसॉल्व को आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद सॉल्व पीडीएफ में से आप देख लेंगे कितने हुए हैं कितने नहीं। अब अकेली पीडीएफ में काम नहीं चलेगा, क्लासेस भी अटेंड करनी होंगी। क्लासेस के थ्रू आपको क्या पता लगेगा, ये पता लगेगा कि इस क्वेश्चन की ये आंसर है और ये डिटेल है, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आए तो हम दोबारा से उसको क्या कर दें भाई, फोड़ दें। अब एक और अपडेट है, तो जाए ना सुने इस अपडेट को, ठीक है। तो अपडेट क्या है भाई, अपडेट ये है एनडीए, सीडीएस या एफकेट, इन एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं 2025 के लिए जो एग्ज़ाम होंगे एनडीए, सीडीएस और एफकेट के, तो आप ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके अचीवेक्स एकेडमी के द्वारा चलाए जाएंगे। यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर है और ये आपका एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, इस पे आप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट और पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे हमें ये भी पता लगता है कि जो ऑफलाइन बैचेस हैं वहाँ पे आपकी वीकली टेस्ट होंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर होंगे आपके, और उनके थ्रू आप बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं एक अच्छी टीम के साथ में। विश्वास रखें, सिलेक्शन पक्का होगा आपका अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करते हैं तो। और आपको इनके लिए भी जल्द ही कंटेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो एनालिसिस वीडियो पे आपका क्या ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।